नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेजेनियम। तो दोस्तों, हमारे सामने एक ऐसा प्लांट है जो बुरी तरह से रॉट हो गया था। और रॉट वो इसलिए हुआ क्योंकि जिस पॉट में था उसका मीडिया पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था। प्लांट जो है बिल्कुल पॉट के जाके बेस में बैठ चुका था और ड्रेनेज एरिएशन पूरा ख़त्म हो चुका था। तो जो प्लांट रॉट हुआ वो कुछ पता नहीं चला हमें, क्योंकि पत्ते वगैरह थी प्रॉपर, और ये इस वीडियो में दिखेगा नहीं क्लियरली। लेकिन जो है इसका कॉर्डेक्स पूरा हॉलो हो चुका है, मतलब अंदर से खोखला है ये। इसको हम अगर ठोकेंगे तो ऐसा लगता है कि अंदर ये खोखला सा है, कुछ है ना। लेकिन ये हील हो चुका है, अपने आप ही हील हो चुका है, हमें पता भी नहीं चला कि ये रॉट कब हुआ है। तो देखिए, इस तरह से प्लांट हील तभी होते हैं जब हमारी मीडिया में कुछ अच्छा न्यूट्रिशन होता है और हम प्रॉपरली अच्छा न्यूट्रिशन का स्प्रे करते हैं, प्लांट को देते रहते हैं। तो रॉट होने के बाद भी प्लांट हील हो जाता है। अब देखिए, ये पूरा अंदर से हॉलो हो चुका है। यहाँ से थोड़ा दिख रहा है, ये पूरा गुफा की तरह हो गया है हॉलो। तो अब हमें जो है इसे रिपोर्ट करेंगे। किस तरह से रिपोर्ट करेंगे? तो इसे हम थोड़ा बोनसाई की तरह रिपोर्ट करना चाहते हैं। इसके जो रूट्स हैं काफ़ी थिन भी रूट्स है और अच्छा शेप आएगा, तो इसको कुछ अलग शेप देंगे। और प्लांट काफ़ी समय से एक ही कॉर्नर में रखा था, और ये जो दो सेंटीमीटर रूटेड प्लांट्स है उनके बाजू में जो स्पेस है ये वहाँ रखा था। तो धूप जो है थोड़ा 12 बजे के बाद वहाँ मिल पाती थी उसे, तो इस वजह से भी मीडिया जो है वो ड्राई नहीं हो पा रहा था। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि वाटरिंग करते समय और हमारा जो मीडिया जब ड्राई रहे तभी वाटर देना है। और पॉट को ऐसी जगह रखना है जहाँ प्रॉपर धूप मिले, कि मतलब हम पानी दे रहे हैं तो पानी प्लांट कंज्यूम भी करे और ड्राई भी हो। तो चलिए अब इस प्लांट को रिपोर्ट की प्रोसेस करते हैं हम। दोस्तों, हमने जो ये प्लांट में देखिए जो हॉलो वाला पोर्शन था, यहाँ पे नीचे थर्माकोल का पीस जो है वो लगा दिया, जिससे इसके अंदर कभी चूहे वगैरह अंदर जल्दी न जा पाए। क्योंकि हॉलो रहता है तो मेरे यहाँ एक दो बार ऐसा हुआ कि चूहे प्लांट को मतलब कुतर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये कवर कर दिया है। अब इसे हम रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, जो देखिए हमने प्लांट को है ना इस तरह से पॉट में रख दिया सेंटर में, और जो रूट्स है इसके देखिए बाहर की तरफ फैला दिया है। तो अब ये करना ये है कि जो ये रूट्स है ना इनमें भी प्रूनिंग अब होगी। तो इस तरह की रूट ट्रेनिंग के लिए हम प्लांट को पॉट में इस तरह से बैठा के रूट बाहर कर देते हैं, फिर जो है हम रूट प्रूनिंग करते हैं। तो चलिए मैं एक बार ये रूट प्रूनिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो भी डेड रूट्स दिख रहे हैं हमें और काफ़ी लंबे हैं, उन्हें हम प्रून करते जाएंगे। क्योंकि हमारा जो पॉट है वो स्मॉल है, तो हमें रूट्स उतने ही लंबे रखने हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन रूट्स को प्रून भी करते जाओ, शॉर्ट भी करते जाओ, और जो डेड रूट्स है उन्हें प्रून करके हटाते जाओ। क्योंकि वो बाद में रॉट होने का उनसे डर बना रहता है। क्योंकि वो रॉट होना शुरू होते हैं तो फिर काफ़ी आगे तक जाते हैं। कि जो ये स्प्लिट है रूट्स यहाँ पे, तो हम जो स्प्लिट्स वाला एरिया है ना वो कट करके हटा दे रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से लगता है कि रूट बहुत डेंस है। तो देखिए, हम जो स्प्लिट वाला एरिया है वो फटाफट तेज़ी से कट करके हटा देंगे। और बहुत सावधानी से पूर्वक देखना है कि जहाँ कहीं भी रॉट कुछ ऐसा हो रहा है तो वो भी हमें प्रून करना है। और किसी एक जगह बहुत ज़्यादा रूट डेंसिटी भी नहीं होना चाहिए, तो रूट डेंसिटी का भी ध्यान देना है। मतलब चारों तरफ इक्वल रूट्स देखिए ये एक रूट्स हमारा, ये रूट जो था रॉट हो गया, ये मतलब ब्लैक से पड़ जाते, रॉट नहीं है ये। क्योंकि प्लांट जो है जब हम अपरूट करते हैं तो काफ़ी वेट होता है, जैसे ही रखते हैं ना तो उस समय होता ये है कि वो रूट बेंड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं उस समय। तो ये एक प्रॉब्लम आती है उस समय। तो देखिए, ये जो रूट्स इस तरह के कुछ हुए थे, हम उन्हें प्रून करते जा रहे हैं। अब जो इनकी रूट प्रूनिंग है वो एक तरह से वाइल्ड टाइप से है, जैसे कि हमारा बरगद का पेड़ होता है, उसके रूट्स बाहर की तरफ फैलते जाते हैं। तो अब हम कुछ उस तरह की रूट प्रूनिंग कर रहे हैं अब। और जो भी ब्लैक डैमेज रूट दिख रहे हैं उन्हें हम कट करते जा रहे हैं। और जो कुछ भी अगर फंगिसाइड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम
इसी तरह से लगाएंगे। और एक बात ये है कि इन रूट्स पे हम इनको कवर नहीं करेंगे, ये इसी तरह से रखे रहेंगे। और जब थोड़ा सा हील हो जाएंगे प्रॉपरली तो हम इन्हें डिहाइड्रेट करने के बाद मीडिया से कवर कर देंगे। लेकिन अभी जो है हम इसे इस तरह से ही रखेंगे। देखिए इस तरह से है रूट प्रूनिंग करना है इनकी। ये तो एक रॉटेड प्लांट था तो इसकी मैंने बोला अलग से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इस तरह से रॉट होने के बाद पूरा हॉलो हो जाए, अंदर से खोखला होने के बाद ये प्लांट सरवाइव करे। और इस प्लांट में देखिए कि मैंने जो रूट लीव्स प्रूनिंग की थी उससे आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी लीव्स थे। मतलब ऐसा नहीं था कि प्लांट रॉट हुआ और मतलब कुछ बचा ही नहीं प्लांट में, नहीं। देखो सरवाइव कर गया प्लांट। तो सरवाइव करना पॉसिबल तभी होता है जब हम अपने प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र देते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट्स है ये मतलब ऐसे मीडिया में ग्रो करना चाहिए जहाँ पे ड्रेनेज हो, मिट्टी ना हो बिल्कुल भी, सॉइल लेस। क्योंकि जहाँ भी मिट्टी होगी वहाँ फंगल ग्रोथ होना कॉमन बात है, और फंगल ग्रोथ होगा तो रॉट होगा। और डिसीज़ सबसे ज़्यादा जो होती है प्लांट की, जो सॉइल में जो चीज़ें लगती है उसी में होती है। इसलिए बहुत से लोग देखिए सॉइल लेस मीडिया में गार्डनिंग कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स में कर रहे हैं। तो इस प्लांट को तो हम हाइड्रोपोनिक्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ मॉइस्चर चाहिए। पानी में इसकी जड़ें डूबी रहें तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए हम इसकी रूट प्रूनिंग करते जा रहे हैं प्लांट को रखने के बाद। पहले अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी रूट चाहिए, कौन सा प्रून करना है, इसलिए हम इस तरह की रूट प्रूनिंग प्रेफर करते, इस तरह की प्लांट भी। और ये रॉट हो चुका प्लांट था और इसमें देखिए ये ऐसा ही रखा रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चेंज करेंगे। इसी तरह से ये रखा रहेगा 4-5 दिन, क्योंकि ये प्लांट जो है मैंने कल ही अपरूट किया है। तो बस रूट प्रूनिंग करके मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा इसे। फिर ये हफ्ता भर बाद इसमें मीडिया से कवर किया जाएगा इसको। अभी तो बस ये रखा गया इस तरह से कि चलिए एक बार रूट प्रूनिंग हो जाए। तो दोस्तों एक बार देखेंगे कि हमने जो रूट्स है इसके वो हटा दिए हैं। अब ठीक ठाक सेलेक्टेड रूट्स है इसमें, और जब ये अगली बार इसमें रूट्स की ग्रोथ होगी तो थोड़ा अलग लुक आएगा इस तरह के प्लांट का। क्योंकि नॉर्मल जो रूट्स अंदर रहते हैं तो रूट्स का कुछ सो पता नहीं चलता है कि इस तरह का रूट्स है। तो एडेनियम में ये खासियत है कि हम रूट्स को बहुत जल्दी शेप दे सकते हैं और इसके रूट्स बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। तो शेप जो है वो तेज़ी से अचीव करते हैं, इसलिए ये प्लांट एक मज़ेदार है। इवन जो बोनसाई के लिए जो प्लांट फाइकस वगैरह यूज किए जाते हैं उसमें एक बात यह है कि वो उसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हमें ये रूट प्रूनिंग करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।